नमस्कार साथियों। आर यू फीलिंग वीकनेस, टायर्डनेस, मस्कुलर फैटीग? यस, हम सब जो हैं काम करने के दौरान जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो हम सभी जो हैं कभी ना कभी कुछ बहुत जल्दी थकते हैं, कुछ थोड़े लंबे टाइम के बाद सभी हम लोगों को फीलिंग होती है वीकनेस, टायर्डनेस, मस्कुलर फैटीग। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो कि जो है जब हम काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं कोई भी किसी भी तरह का, तो हमारी मसल्स जो हैं वो टायर्ड हो जाती हैं, उनसे केमिकल रिलीज होता है, उससे ये होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है वीकनेस के लिए और बहुत सारी समस्याओं के लिए। तो दोस्तों मैं वाई के गुप्ता आपके यूट्यूब चैनल HM4U रुड़की, दैट इज होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर यू रुड़की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका संबंध हमारी मसल्स से है, उसका रिलेशन हमारी मसल्स से है। क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी हार्ड वर्क करते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का भी वर्क हो, चाहे वो आपका गेमिंग हो, मतलब कोई भी आप खेल खेलते हैं तो सभी थकते हैं, गेम खेलने के बाद एक्सरसाइज करते हैं तो भी थकते हैं, किसी भी तरीके का हार्ड वर्क मतलब हो, काम हो, तो हम सब जो है मसल्स हमारी जो है थक जाती हैं। तो ए केमिकल इज प्रोड्यूस्ड बाय द मसल्स ड्यू टू फैटीग। तो एक केमिकल प्रोड्यूस होता है मसल्स के द्वारा जब हम थक जाते हैं, एक वो तरह का पॉइजन होता है जो बॉडी में फैल जाता है। तो इस टाइम में होता क्या है, जब हमारी मसल्स के टिश्यू में फॉर्म होता है थकावट के दौरान, तो एक वो अलार्म साइन है बॉडी के लिए कि इस टाइम पर आप रुक जाइए, रेस्ट कीजिए और एनर्जी गेन कीजिए। तो वो जो केमिकल रिलीज होता है उसको बोलते हैं सार्कोलेक्टिक, सार्कोलेक्टिक एसिड। इसी से दवाई बनाई जाती है, दवाई का नाम भी सार्कोलेक्टिक एसिड ही है। तो मसल्स जब हमारी थक जाती हैं, व्हेन वी आर फीलिंग टायर्ड, तो उस केस में ये जो एसिड प्रोड्यूस्ड होता है उसको बोलते हैं सार्कोलेक्टिक एसिड। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों बहुत सारे केसेस में। सबसे पहले जो है हमारी मस्कुलर पेन है, या हमारे लिवर्स की भी मसल होती हैं, हार्ट की भी मसल होती हैं, बोलते हैं हार्ट वीक हो गया तो वहाँ की मसल्स जो हैं वीक हो जाती हैं, तो उस केस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। ये ट्रीट करता है मायोकार्डिया, मसल्स वीकनेस जो है हार्ट की, जिसकी वजह से हार्ट का फंक्शन लो हो जाता है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों ये। दूसरा ये ब्रेस्ट के ट्रबल्स के लिए, इनलार्जमेंट हो जाता है ब्रेस्ट का लेडीज में, या पेन है, हार्डनेस है, उस केस में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, मस्कुलर एट्रोट्रोफी है, पार्किंसन है, पेन है, बहुत ज़्यादा हाथ आपके कांपते हैं, पार्किंसन डिजीज़ है, तो उस केस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। स्टेयर केस में आपको डिफ़िकल्टी होती है जीना चढ़ने पे या स्टेयर चढ़ने पे, तो उस केस में क्रैम्प्स पड़ते हैं, पिंडलियों में जो है काफ मसल पेन होता है पिंडलियों में, उस केस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। कई बार हमारा हाथ लिखते-लिखते थक जाता है बहुत जल्दी, व्रिस्ट पेन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है दोस्तों, थक जाती हैं। थ्रोट की बहुत सारी प्रॉब्लम में टिंगलिंग टिंगलिंग सेंसेशन है, खराश है, उस केस में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। फिर है प्रेगनेंसी में जो है वॉमिटिंग होती है, नौजिया होता है, मॉर्निंग सिकनेस होती है फीमेल्स में, तो उस केस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। फिर बर्निंग है स्टोमक में, अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है, एसिड रिफ्लेक्स होता है, गैस्ट्राइटिस रहती है, उस केस में भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। फिर है आपका पैरालाइटिक वीकनेस, पैरालाइटिक वीकनेस रहती है आपको बहुत ज़्यादा, जो है आप थक जाते हैं बहुत जल्दी से, और बहुत ज़्यादा जो है टायर्ड फीलिंग होती है बॉडी में। कोई भी आप बड़ा कार्य करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, तो उस केस में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। फिर है रूमेटिक पेन में जो है बोन्स में, हड्डियों में दर्द है, आ आपके हाथ और पैर ठंडे पड़ जाते हैं बहुत जल्दी, फीलिंग कोल्ड होता है आपको, तो इट ट्रीट्स ऑल प्रॉब्लम ऑफ द मसल्स। फिर ये मोस्ट वायलेंट फॉर्म का जो एपिडेमिक होता है इन्फ्लुएंजा, जब आर्सेनिक फेल हो जाती है और इन्फ्लुएंजा के बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस, थकावट होती है, बहुत ज़्यादा आप बेचैनी रहती है, तो उस केस में भी ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है जब आर्सेनिक भी फेल हो जाती है। रेवेनियस हंगर, बहुत ज़्यादा आपको भूख लगती है, राक्षसी भूख है, बहुत ज़्यादा आपका खाने का बार-बार मन करता है, तो उस केस में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। और फिर आपको एंजाइम्स फॉर्म नहीं होते हैं, अल्सर रहता है माउथ में, एक्सेसिव सलाइवेशन रहती है, बहुत ज़्यादा लार बनती है, उस केस में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। स्पाइनल की बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे कंधे में दर्द है, घुटनों में, पीठ में दर्द है, उस केस में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। फेरेंजाइटिस में जो है बहुत ज़्यादा जो है आपको खाने में बहुत ज़्यादा खाना नीचे नहीं उतर रहा है, मान ले कई बार फेरिंग्स में प्रॉब्लम रहती है, तो उस केस में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। ट्यूबर जो है आपका
अल्सरेशन ऑफ वोकल कॉर्ड जिसको हम बोलते हैं, ट्यूबिकुलर अल्सरेशन ऑफ वोकल कॉर्ड एक बीमारी होती है जिसमें वोकल कॉर्ड में जो है कमी आ जाती है, जिसके कारण ठीक से खाना भी नहीं उतरता, बोल भी नहीं पाते। तो उस केस में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। मेडिसिन का नाम है एसिडिकम सार्कोलेक्टिन, एसिडिकम सार्कोलेक्टिक, या हम इसको सार्कोलेक्टिक एसिड के नाम से भी लिख सकते हैं, एसिडिकम सार्कोलेक्टिक या सार्कोलेक्टिक एसिड, सार्कोलेक्टिक एसिड। एक मेडिसिन लैक्टिक एसिड भी होती है, लेकिन ये सार्कोलेक्टिक एसिड है या एसिडिकम सार्कोलेक्टिक एसिड, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो है आपको 30 या 200 पोटेंसी में जल्द अवेलेबल हो जाएगी। थोड़ी रेयर मेडिसिन है, ऑनलाइन सर्च करेंगे या किसी अच्छे होम्योपैथिक मेडिसिन के स्टोर पे जाएंगे तभी आपको मिलेगी। हालांकि ये 15x में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मानी गई है, लेकिन 15x में मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो सार्कोलेक्टिक एसिड को आप 30 या 200 CH पोटेंसी में यूज़ करें। 30 CH में करते हैं तो आप रेगुलर यूज़ करते हैं, 200 में अगर करना चाहते हैं तो वीक में 1 या 2 बार ले सकते हैं। जिन लोगों को एक्सेसिव जो है बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, थकान रहती है, पेन रहते हैं रूमेटिक के और बहुत सारी प्रॉब्लम जो मैंने बताई, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है सार्कोलेक्टिक एसिड। 30 CH में आप रेगुलर यूज़ करें, सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यहाँ पर एक लाइक का बटन दिया रहता है, उसको दबाइए। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर एक सब्सक्राइब का बटन दिया रहता है, उसको दबाइए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिलती रहे। कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन या कमेंट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। मेरे साथ HM4U रुड़की में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।